हेलो दोस्त, मैं नवीन इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आईटीआई फीटर ट्रेड के थ्योरी से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सीबीटी के लिए लाया हूं। आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। तो पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। तो व्यक्तिगत सुरक्षा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आंसर भी दिया हुआ है, अपने काम पर ध्यान दो। अपने काम पे ध्यान दो का अर्थ है कि जो हम वर्क कर रहे हैं उससे सावधानी पूर्वक करें। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताएं। जो यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है उस सिंबल का नाम बताना है। तो इस सिंबल का अर्थ होता है गिव वे, रास्ता देने का। ये जो त्रिभुजाकार आकार खाली स्थान का जो बना होता है, इसे हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो रास्ता देने के लिए। तो इसका राइट आंसर ही भी बी हो जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, ज्वलनशील लिक्विड ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। तो किस में वर्गीकृत किया जाता है, तो क्लास बी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लास बी। बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। तो प्राथमिक चिकित्सा जो है यानी फर्स्ट एड जो है तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है उसके बारे में आप जानते हैं। पांचवा नंबर है, इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताएं। तो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर दिया हुआ है चिन्ह और उसके बीच रेल इंजन है। तो इस सिंबल का अर्थ होता है अनगार्डनेड, मतलब अनसंरक्षित जगह। इस सिंबल का अर्थ होता है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन नहीं, तीसरा ऑप्शन में राइट आंसर होगा इसका। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको अब देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आता है। नहीं, लकड़ी अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास में अंतर्गत आता है, तो क्लास ए में आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। सातवां नंबर क्वेश्चन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोमीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशमक यंत्र होता है। तो हेलॉन एंगस्टर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो है अनगार्डनेड मशीनरी, ये जो है मैकेनिकली हर्ज होता है यानी खतरा होता है। जो मशीन का पार्ट्स, जो चलन मशीन का पार्ट्स होता है वो उसमें गार्डिंग का व्यवस्था नहीं किया गया होता है। तो ऐसे खतरों को हम अनगार्डनेड मशीनरी कहते हैं, यानी कि यांत्रिक व्यावसायिक खतरा में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, ये घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें। यानी कोई घायल व्यक्ति है और ब्लड उसका निकल रहा है, खून निकल रहा है, तो उसको हम कैसे रोकेंगे। तो घाव पर दबाव देकर, यानी कि जहाँ पे कटा छटा है वहाँ पे तुरंत मतलब जो है वहाँ पे दावेंगे, वहाँ पे कपड़ा पट्टी या कुछ बांधेंगे तो उसका रक्तस्राव तत्काल रुक जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, इस चिन्ह का नाम बताएं। यानी कि जो सिंबल दिया हुआ है ये इसका नाम बताना है। तो इसका जो है आप देख रहे हैं कि एक ट्रायंगुलर है, उसके बीच में मतलब जो है एक रास्ता है, रास्ता के नीचे पैदल चल रहा है कोई व्यक्ति है। तो ये पैदल चलने वाला का मार्ग दिखाता है। वो जो सिंबल जहाँ लगा रहता है उससे अर्थ होता है कि यहाँ पे आप पैदल चल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, आग लगने के 3 कारक क्या है।
तो आग लगने के 3 कारक है, फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन, यानी कि ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन। पहला ऑप्शन इसका सही है, पहला ही आंसर इसका सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है? व्हाट इज़ द पीरियड रिफर्ड एज गोल्डन आवर्स? गोल्डन आवर्स की अवधि को हम क्या कहते हैं? घटना के बाद के पहले का 30 मिनट, घटना के बाद के पहले 30 मिनट को हम गोल्डन आवर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि घटना के 30 मिनट काफ़ी अहम होता है, उसके बचाव को लेकर, हर चीज़ को देखते हुए, सेफ्टी को लेकर। यदि इस 30 मिनट में हम अच्छा काम नहीं कर पाए तो काफ़ी दुर्घटना घट सकती है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या होगा? कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? तो पहला कदम है सुरक्षा सावधानियों का पालन करें। जैसे आप फिटर ट्रेड में या किसी ट्रेड में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे सेफ्टी के बारे में बताया गया था, उसका पालन करना ही हमको दुर्घटना से बचाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब एक चीज़ और आ गया, ये जो सिंबल है यह प्रतीक क्या दर्शाता है? यह सिंबल क्या दर्शाता है? तो यह सिंबल जो है स्टॉप का, कहने का मतलब रुकने का सिंबल दिखाता है। यह सिंबल जहाँ पे रहे या प्रतीक जहाँ लगा रहे वहाँ पे आपको रुकना होता है, या रोकने का सिंबल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बेकार कागज़ अलगाव के लिए किस डिब्बे का कलर कोड, डिब्बे का कलर कोड क्या होता है? जो बेकार कागज़ पड़ा रहता है, वो वेस्टेज पेपर रहता है, उसको हम अलग रखते हैं, ठीक है। उसके लिए एक डिब्बा आता है, उसका रंग पूछ रहा है, तो उसका रंग जो होता है नीला होता है, ठीक है। तो आप देखते होंगे ऑफिस में कहीं रखा हुआ रहता है डिब्बा, मतलब जो बेकार पेपर ऊपर जो है साहब लोग जो है नीला बॉक्स में ही डालते हैं, नीला वाला जो डब्बा रहता है उसमें डालते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, यह रोड साइन किस तरह का है? तो आगे देखते हैं। देखिए, यह रोड साइन किस तरह का है, तो आप देख रहे हैं कि इसे साइन में सूचना दिखा रहा है, ठीक है। दिल्ली इधर है तो दिल्ली राइट साइड है, दिल्ली सामने है या लेफ्ट साइड है, इस टाइप का सिंबल यहाँ पे दिखा रहा है। उसके पहले दिख रहा है कि पेट्रोल टंकी का जो पेट्रोल जहाँ पे देने जाते हैं पेट्रोल टंकी के पास, तो वहाँ एक मशीन लगा रहता है, तो उसका सिंबल दिखा रहा है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये सूचना दे रहा है, संकेत दे रहा है कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, उसके लिए ये संकेत देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ज्वलनशील और तरल आग जलाने के लिए अग्निशमन का उपयोग किया जाता है। इसमें थोड़ा सा हिंदी गलत कर दिया है, इंग्लिश पढ़ के देख लेते हैं। विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर? ज्वलनशील और तरल आग जलाने के लिए किस अग्निशमन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है फोम एक्सटिंग्विशर का। फोम एक्सटिंग्विशर इसको जो है ना, ये जो जल रहा है उसको बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। प्राथमिक चिकित्सा में एबीएस में क्या दर्शाता है? तो एबीएस में एयरवे होता है। आप देखते होंगे कि फर्स्ट ऐड कहीं गाड़ी में या कहीं भी कुछ रहता है लिखा हुआ, ठीक है, तो उसमें एबी सी लिखा रहता है। तो ABC में मतलब जो है क्या दर्शाता है? तो एयरवे को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन है, जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो यह कंपोस्टिंग है। क्या है? कंपोस्टिंग है। इसका आंसर होगा सी नंबर। 20वां नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टिक कचरा बीनने के लिए कलर कोड क्या होता है? जी हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्लास्टिक का कचरा होता है ऑफिस या कहीं वर्कशॉप वगैरह में, तो उसको हम किस डब्बे में डालते हैं तो वो कलर पूछ रहा है। जो प्लास्टिक कचरा बीन के लिए यानी कि डालने के लिए, चुनने के लिए कौन सा कलर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कौन सा कलर के डिब्बा का इस्तेमाल करते हैं?
तो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर। कौन सा? पीला। इससे पहले सेफ्टी से क्वेश्चन पढ़ रहे थे, अब है बेसिक फिटिंग यानी कि टूल्स से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइल के एक्स रूप में जो चिन्हित भाग को नाम दे। ये बोल रहा है कि जो ये फाइल बना हुआ है, जो रेती बना हुआ है यहाँ पे, उसमें एक्स से चिन्हित किया हुआ है, उस जगह का नाम बताना। तो उस जगह का नाम जो है हिल है। क्या है? उसको क्या बोलते हैं? हिल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है। आप ट्राई स्क्वायर देखे होंगे कि 90 डिग्री पे ये जुड़ा हुआ होता है। शायद आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो थोड़ा सा कुछ याद दिलाने का प्रयास करता हूँ। इस प्रकार बना रहता है। अब याद आ गया होगा आपको। तो इसका कार्य क्या है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समकोण का जांच करने के लिए। किसके लिए? समकोण का जांच करने के लिए, 90 डिग्री के जांच करने के लिए। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री पे जुड़ा हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीली है या जहरीला है। तो कॉपर सल्फेट का जो मार्किंग मीडिया होता है वो काफ़ी जहरीला होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। मार्किंग मीडिया मतलब समझ गए होंगे कि मार्किंग के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं जिस मीडिया का, उसको हम मार्किंग मीडिया कहते हैं। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। यूनिवर्सल सरफेस गेज कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। तो जिसको संग बोलते हैं, इनकी इसमें संग लिखा है, संग उसको बोलते हैं। यूनिवर्सल सरफेस गेज को कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। स्क्राइबर को पकड़ने वाला को हम बोलते हैं संग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह क्या होती है। ब्लेड का खींचा जाना। इसका राइट आंसर यही होगा, ब्लेड का खींचा जाना। ये स्क्रैचिंग और ब्लेड। कहने का मतलब जो है कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया ब्लेड का हिस्सा ढीला हो जाता है। तो ब्लेड जब हम मतलब जो फाइल को ये हेक्सा को चलाते हैं तो रगड़ने के बाद थोड़ा सा हीट हुई होता है, थोड़ा सा क्या होता है कि वो खींचा जाता है। तो खिंचाने की वजह से थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए ढीला हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर होगा। पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांतों बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं। पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांतों बहुत आसानी से टूटते हैं, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है, इसके वजह से वो टूटता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8। कॉर्नर और जॉइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। कॉर्नर और जॉइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो डायमंड पॉइंट। कौन सा पॉइंट? डायमंड पॉइंट छेनी। आप छेनी पढ़े होंगे, चीजल पढ़े होंगे, उसमें क्रॉस पिन, फ्लैट पिन, हेक्सागोनल, राउंड नोज, इस टाइप का मतलब जो है छेनी होता है। उसमें एक डायमंड पॉइंट छेनी होता है। तो हम कॉर्नर जॉइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए हम डायमंड पॉइंट छेनी का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
नेम ऑफ द पार्ट ऑफ हैमर मार्केट एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़ा का भाग का नाम बताएं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हथौड़ी है, हैमर है, इसमें जो है एक चिन्ह दिया हुआ है जिसको एक्स से डिनोट किया है। तो इस जगह का नाम बताना है आपको, तो इसको हम चिक बोलते हैं। चिक क्या बोलते हैं? चिक बोलते हैं। इस स्थान को हम क्या बोलते हैं? चिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। काटने वाले छेनी पर प्रतीक द्वारा किस कोण का दर्शाया जाता है? विच एंगल रिप्रेजेंटेड बाई सिंबल ऑन द कटिंग चीज। काटने वाले छेनी पर प्रतीक द्वारा किस कोण को दर्शाया जाता है? रैक कोण। कौन सा कोण? रैक कोण को। विच एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाई द सिंबल ऑन द कटिंग चीजल। काटने वाले छेनी पर प्रतीक द्वारा किस कोण का दर्शाया जाता है? तो रैक कोण। ये जो कोण दिख रहा है आपको, इसको हम रैक कोण से दर्शाते हैं। पहला ऑप्शन जो इसका है राइट आंसर होगा। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, धातु की उस गुण का नाम बताएं जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं। धातु का उस गुण का नाम बताएं जिसमें वह बिना टूटे तार की तरह खींचा जाता है। ये खींचने पे वो खींचाते चला जाता है, तार के रूप में बन जाता है। उस गुण का नाम है डक्टिलिटी। इनका ऑप्शन नंबर ए था। अब हमें बताना है थिम्बल के डिवीजन की स्पेंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का है। आप माइक्रोमीटर देखे होंगे, उससे क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, थिम्बल के एक डिवीजन के स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है, 0.01 mm हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या होती है? यह क्या है? यहाँ पे एक वर्नियर कैलिपर दिखाया गया है और उसमें रीडिंग पहचानने की बात कर रहा हूँ, वहाँ डिनोट भी किया गया है। इसका रीडिंग हमको बताना है, इसका रीडिंग क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 35.4। इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? तो ये जो वर्नियर कैलिपर यहाँ पे दिख रहा है आपको, वो साफ रूप से स्पष्ट नहीं दिख रहा है, इसके वजह से इसमें कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। खैर इसमें आंसर दिया हुआ है, आंसर डी दिया हुआ है, 35.4 दिया हुआ है। इसका आंसर 35.4 होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन में भी देखिए, इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या होगी? क्योंकि इसमें जो रीडिंग दिया हुआ है स्पष्ट रूप से पता नहीं चल रहा। इसमें क्या है ना कि जो लाइन है वो कहाँ पे मैच कर रहा है वो देखना होता है। इसमें स्पष्ट रूप से पता नहीं चल रहा है, थोड़ा फिगर छोटा होने से, धुंधला होने के कारण। इसका भी आंसर बी दिया हुआ है, 41 डिग्री 50 मिनट दिया हुआ है। इसको मान लेते हैं हम, जो इस क्वेश्चन पूछा हुआ है इसका आंसर हो जाएगा 41 डिग्री 50 मिनट, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फीलर गेज का उपयोग क्या है? तो फीलर गेज आप फीटर ट्रेड से तो आपको पता हो गया कि चाबी टाइप का होता है। इसमें वो क्या है कि जब दो पार्ट एक दूसरे से जुड़ा होता है तो उसमें कुछ गैप आता है, तो उसी के बीच के गैप के अंतराल को जांचने के लिए किया जाता है। देखते हैं ऑप्शन, चौड़ाई की जांच करना, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, हाँ, डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, मिलने वाले भाग के बीच के गैप को जांच करना, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इस डायल कैलिपर में माप पढ़ें। तो इस डायल कैलिपर में माप को पढ़ना है। तो इसमें आप देखिए फिगर थोड़ा सा जो है धुंधला होने के कारण ये स्पष्ट नहीं हो रहा है
कि 25 के पास है या 24 के पास है या 26 के पास। हालांकि इसमें आंसर दिया है 26.2 mm। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 26.2 mm इसको मान लेते हैं। एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है? तो ड्रिलिंग का क्रीमिंग संचालन में क्या किया जाता है? सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग। एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या किया जाता है? कौन सा ऑपरेशन? ड्रिलिंग का क्रीमिंग, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। ड्रिल मशीन तो आप जानते ही होंगे, देखे ही होंगे, जो छेद करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है? तो डायल। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर ऊपर में आप देखे थे, उसमें वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है? तो डायल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें एक क्वेश्चन और आ चुका है। फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दें। यहाँ एक फाइल बना हुआ है। इस फाइल में आप देख रहे हैं जहाँ पे हैंडल होता है, हैंडल से थोड़ा सा पहले एक गोलनुमा लोहा या स्टील से वहाँ पे दिया हुआ रहता है। उसको गार्डिंग के लिए जो पॉइंट जाता है हैंडल में, वहाँ पे गार्डिंग के लिए दिया जाता है। उसका हम नाम क्या बोलते हैं? उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है फुरेल। क्या होता है? ये हम लिखा हुआ फेरेल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो सेकेंड कट फाइल का। जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए हम किस फाइल का उपयोग करते हैं? तो सेकेंड कट का। ऑप्शन नंबर सी था। किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं? किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं? तो हाफ राउंड में। किस में होते हैं? हाफ राउंड में। विच फाइल हैज पैरेलल एज थ्रॉट द लेंथ? किस में होता है? हाफ राउंड फाइल में। ऑप्शन नंबर ए था। बेंच वाइज को बनाने की सामग्री यानी कि मटेरियल क्या है? तो कास्ट आयरन। जो बेंच वाइज हमारा बना हुआ रहता है, किसका बना हुआ रहता है? तो कास्ट आयरन का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है? तो प्रेसियन ब्लू। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है जॉब का क्लैंपिंग करना, यानी कि जॉब को पकड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? इसमें जो कैलिपर होता है, एक उसका थोड़ा सा भाग जो है लेग टेढ़ा होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनी कैलिपर। ऑप्शन नंबर राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? राउंड बार मतलब समझ गए होंगे कि जैसे जो छड़ वगैरह होता है, रड होता है मोटा वाला, उसके केंद्र को चिन्हित करने के लिए हम किस कैलिपर का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर इसका है, जेनी कैलिपर।
इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनी कैलिपर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताएं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक्स से चिन्हित किया गया है, यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। तो इसका नाम बताना है। तो इसका नाम है फलक्रम। क्या बोलते हैं? फुलक्रम। जैसे फिजिक्स में आप पढ़े होंगे आप। इसका नाम क्या होगा? फलक्रम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताएं। जो ये कोण मापने का यंत्र है इसका नाम बताना है। तो इसका नाम है यूनिवर्सल बेवल गेज। क्या नाम है इसका? यूनिवर्सल बेवल गेज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो नाइफ एज का। किसका किया जाता है? नाइफ एज का। ऑप्शन नंबर डी। 10 डिग्री के ऊपर संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो नाइफ एज फाइल का। किसका? नाइफ एज फाइल का। यानी ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। विच इज यूज फॉर फाइलिंग नैरो ग्रुप्स एंड एंगल एबव 10 डिग्रीज। जो फाइलिंग कर जब 10 डिग्री के ऊपर जो है हमको फाइलिंग करना होता है और उसमें कुछ वर्क करना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? कौन सा फाइल का? तो नाइफ एज फाइल का। ऑप्शन नंबर डी। उस दोष का नाम बताएं जब धातु के चिप फाइल के दांतों के बीच घुस जाता है, यानी कि फंस जाता है। जब हम फाइलिंग करते हैं तो फाइल में जो है उसका चिप जो है घुस जाता है, चिपक जाता है। तो उस दोष का नाम बताना है। उस दोष का नाम है फाइल पिनिंग। फाइल की पिनिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वाइल वेस्ट को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? विच चीजल इज यूज टू कटिंग वाइल ग्रुप्स। तो हाफ राउंड नोज छेनी, यानी कि हाफ राउंड नोज चीजल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेम ऑफ द फाइल। फाइल का नाम बताना है। इस फाइल का नाम बताना है। वैरोट फाइल। इसका नाम क्या है? वैरोट फाइल है। ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द नेम ऑफ वॉइस। ये जो वॉइस है, जो ये कुछ टूल्स या जॉब को पकड़ने का जो है वॉइस है, इसका नाम बताना है। इसका नाम है पिन वॉइस। ये पिन वॉइस इसलिए बोल रहे हैं कि ये पिन नुमा जॉब या टूल्स को पकड़ते हैं इससे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी पेडिस्टल ग्राइंडर। पेडिस्टल ग्राइंडर का उपयोग करते हैं हैवी ड्यूटी के लिए, मतलब भारी काम के लिए। चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को आगे करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो वेब छेनी का उपयोग किया जाता है। चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो वेब चीजल, यानी कि वेब छेनी का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांत को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं? जो लकड़ी काटते हैं जिस आरी से, उस आरी का जो है दांत अगर मतलब जो है पजाना है तो कौन सा फाइल का उपयोग करते हैं हम? तो मिल्स ऑफ फाइल। कौन सा फाइल? मिल्स ऑफ फाइल। सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
हथौड़े के वजन को कहाँ दर्शाया जाता है? हथौड़े के वजन को कहाँ दर्शाया जाता है? आप देखते होंगे कि हथौड़ा रहता है, उसका वजन रहता है, उस वजन को कहीं डिनोट किया हुआ रहता है, तो कहाँ होता है? तो चीक पे। अभी तो आप देखे थे कि चीक कहाँ पे होता है, मतलब जो है इससे पहले क्वेश्चन में आप, तो चीक पे हथौड़े का वजन दर्शाया होता है, वहाँ पे लिखा होता है कि 1 kg, हाफ kg, 400 ग्राम, 200 ग्राम, जो भी हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव होगा? व्हाट विल बी इफेक्ट इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चीजल लेस देन रिकमेंडेड एंगल व्हाइल चिपिंग? कहने का मतलब जो है, अगर चिपिंग करते समय यानी कि छेनी से जब हम काटते हैं, छीलते हैं, ठीक है, तो छेनी का निकासी कोण और अनुशंसित कोण, निकासी कोण यदि अनुशंसित कोण से कम होगा तो इसका प्रभाव क्या होगा? कटिंग एज घुस नहीं सकता, छेनी फिसल जाएगी। ऐसे में क्या होगा कि जब हम उससे करेंगे काम तो अंदर वो जाएगा नहीं, और हथौड़ा मारेंगे तो फिसल जाएगा, हाथ पे चोट भी लग जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेटल एज रेसिस्टेंट ऑफ द नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रेसिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स विदाउट रैप्चर। टूटे बिना तन्यता बल के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताएं। तो इसका नाम होता है टेंसिलिटी। क्या होता है? टेंसिलिटी, टेनेसिटी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे सामने की फिगर दिखाई पड़ रहा है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, फीटर वाले सभी पहचान गए होंगे कि ये किस टूल्स का फिगर है। यहाँ पे ये जो फिगर है माइक्रोमीटर का है, और इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताएं। तो यहाँ पे जो ये दिया हुआ है और यहाँ पे एक्स चिन्ह दिया हुआ है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा पहला वाला ही एनविल। इसका राइट आंसर एनविल होगा। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या होती है? मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या होती है? तो यहाँ पे आप देख रहे थे कि ये माइक्रोमीटर तो था, लेकिन आउटसाइड ही माइक्रोमीटर ये है, तो उसी के एक्यूरेसी के बारे में पूछ रहा था। इसका एक्यूरेसी जो होता है 0.01 mm होता है। राइट आंसर इसका एक होगा, ए वाला होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ड्रिल बिट का दिखा रहा है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो एंगल दिया हुआ है, ठीक है, इस एंगल का नाम क्या होता है? तो पॉइंट एंगल। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट एंगल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ड्रिल सेंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है? तो ड्रिल सेंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है? तो मोर्स टेपर दिया जाता है। कौन से प्रकार का? मोर्स टेपर इसको बोलते हैं। मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ड्रिफ्ट का, जो जिसको घुमाने के बाद जो है, इसको डालने के बाद घुमाया जाता है, घुमाने के बाद वो खुलता है या तो लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट बोलते हैं। प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रेंज का नाम बताएं। प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रेंज का नाम बताएं। इसका नाम है टी हैंड टैप रेंज, टी हैंडल टैप रेंज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ISO मीट्रिक थ्रेड में M10x1.5 थ्रेड के लिए टैप ड्रिल का आकार की गणना करें।
तो इसका हो जाएगा 8.2 mm। राइट आंसर ए होगा। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन? ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या है? तो mm बाई REV, ऑप्शन नंबर बी। वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। तो लास्ट में आप देखेंगे कि छड़नुमा निकला हुआ रहता है, ठीक है, उसी का नाम पूछ रहा है। आप लास्ट में यहाँ पे देख रहे हैं, इसका नाम पूछा जा रहा है। इसका नाम होता है डेप्थ बार। डेप्थ बार जब हम गहराई को मापने में इसका उपयोग करते हैं। कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता क्या होती है? जो कॉम्बिनेशन सेट होता है उसका एक्यूरेसी क्या होता है? तो 1 डिग्री होता है। उसका राइट आंसर हो जाएगा ए। व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ ट्राई स्क्वायर? एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता यानी कि एक्यूरेसी क्या होती है? ट्राई स्क्वायर तो आप देखते किए थे पहले भी, वो 90 डिग्री पे होता था। 90 डिग्री इनकी समकोण की जांच के लिए उसका उपयोग करते थे। तो ट्राई स्क्वायर की जो है एक्यूरेसी होता है 0.002 mm पर मिलीमीटर, यानी कि पर 10 mm। 0.002 mm पर 10 mm। अगला क्वेश्चन है, निशान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? तो निशान दिखाने के लिए हम डॉट पंच का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस कैलिपर का नाम बताएं जिसकी टांग एडजस्टेबल डिवाइस पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ा होता है। तो आप कैलिपर को आप देखे होंगे, तो उस कैलिपर का नाम होता है जेनी कैलिपर। उसका एक नाम और होता है ऑड लेग कैलिपर। ऑड लेग कैलिपर, जेनी कैलिपर, एक ही कैलिपर है दोनों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केड एज एक्स इन सरफेस गेज? सतह गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको मार्किंग किया गया है और पूछा गया इसके बारे में, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है स्नग है, ठीक है। इसको हिंदी में यहाँ पे लिखा है गरम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। यहाँ पे देखिए एक्स, इसके बारे में पूछा है कि क्या है। तो ये आपका बेवल हेड है। ऑप्शन नंबर बेवल हेड नहीं, प्रोटेक्टर हेड। ये क्या है? प्रोटेक्टर हेड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। किस प्रकार का डेटम का पालन किया जाता है? तो इस प्रकार का जो हम वर्क करते हैं, तो इसमें किस डेटम का पालन किया गया है? तो एज डेटम का पालन किया गया है। किसका? एज डेटम का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पैरेलल ब्लॉक? इस समानांतर ब्लॉक का नाम क्या है? ये जो ब्लॉक है आप देख रहे हैं समानांतर है, स्लाइड मतलब जो है कर रहा है। समानांतर, ठोस समानांतर ब्लॉक, कोणीय समानांतर ब्लॉक। ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। ग्रेड ए भी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो भी ब्लॉक के बारे में आप जानते ही हैं, भी आकार का होता है।
लेकिन पूछ रहा है कि ग्रेड ए भी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो उच्च गुणवत्ता वाला स्टील यानी कि हाई क्वालिटी स्टील। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थ हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है, यानी कि कीवे जो होता है किसी चीज़ को टाइट करने के लिए, मतलब जो एक मूविंग पार्ट को दूसरे मूविंग पार्ट से मतलब जो असेंबल करते हैं, तो इसमें इस केवे को हम काटने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं, किस चीजल का उपयोग करते हैं, तो डायमंड पॉइंट चीजल, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, डायमंड पॉइंट छेनी। किस फाइल में एक दिशा में दांत कटे होते हैं, तो ये तो सिंपल सरल क्वेश्चन था कि अगर सिंगल दांत कटा हुआ है तो सिंगल कट फाइल कहते हैं उसको। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है, तो रस्प कट फाइल जो होता है, रस्प कट फाइल जो होता है उसको हम लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग के लिए हम उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्यों फाइलों की कटिंग फेसेस को लंबाई के साइड में थोड़ा बेवल किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा कि फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए। किसके लिए करते हैं, तो जो हमारा फाइलिंग फ्लैट सरफेस इज मेड ईजियर, मतलब फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए हम कटिंग फेस को लंबाई में थोड़ा सा लंबाई के साइड को थोड़ा सा बेवल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांच, पीतल, कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा 1.80 यानी कि 1.80 mm। ब्लेड की पिच कितना होता है कांच, पीतल और कास्ट आयरन काटने के लिए जो उपयोग किया जाता है 1.80 mm, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यदि छेनी का क्लीयरेंस कोण बहुत अधिक है तो क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी है। यदि क्लीयरेंस कोण अधिक होगा तो क्या होगा, तो सतह पर गड्ढा कर देगी। जहाँ पे हम चिपिंग करते हैं यानी कि एब्रेसिव मटेरियल को अलग से हम रिमूव करते हैं छेनी के द्वारा, तो वहाँ पे पैरेलल ना रख के थोड़ा गड्ढा कर देगी। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के हथौड़ा का उपयोग रिवेटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो रिवेटिंग तो आप किए होंगे, रिवेटिंग जो है हम बॉल पेन हैमर से करते नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति की इकाई क्या है, ये भी आप जानते होंगे बहुत अच्छा से। नहीं जानते हैं तो इसका ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। इसमें जो है ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति की इकाई क्या होती है, तो काटने की गति की इकाई होती है मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ड्रिल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। ये ड्रिल बिट में मतलब जो है जो एक्स दिया हुआ इसको लिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लिप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका।
अब देखिए, ड्रिल मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जहाँ पे हम ड्रिल बिट को, ये जो ड्रिल है हमारा, इस ड्रिल बिट को टाइट किए हैं इसमें, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ड्रिल चॉक, क्या बोलते हैं उसको? ड्रिल चॉक। जहाँ पे ड्रिल हमारा टाइट होता है, ड्रिल बिट टाइट होता है, वहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रिल चॉक बोलते हैं। ठीक है। थ्रेड का माइनर व्यास क्या है? व्हाट इज़ द माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेड? थ्रेड तो समझ गए, चूड़ी जो किसी नट बोल्ट में भी कसा हुआ रहता है, बना हुआ रहता है। तो उसका जो है एक मेजर व्यास होता है, यानी कि मेजर डायमीटर होता है, और एक माइनर डायमीटर होता है। तो पूछ रहा है माइनर डायमीटर का फॉर्मूला। तो मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ इसका फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि बड़े डायमीटर में हम चूड़ी की जो, यानी कि थ्रेड की जो गहराई होता है दोनों साइड का घटा देते हैं, तो निकल जाता है माइनर डायमीटर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्केट एज एक्स? तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है, ये आपको पता है, आउटसाइड माइक्रोमीटर है। तो इसमें जो एक्स का जहाँ पे चिन्ह ये बनाया है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? थिम्बल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसको, इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अब इसमें देखिए, 50 से 75 mm के आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है? ये जो 50 से 75 mm की आउटसाइड माइक्रोमीटर है, इसके रीडिंग के बारे में बताना है। लेकिन स्पष्ट रूप से तो ये फिगर में पता नहीं चल रहा है यहाँ पे कि कहाँ पे लाइन हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें आंसर क्या दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर दिया हुआ है 63.63 mm। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे एक्स चिन्हित किया है ये वाला भाग को, तो ये एडजस्ट करने का काम आता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? फाइन एडजस्टिंग साइड, फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इस वाइस का नाम क्या है? तो इस वाइस का जानवे करते हैं कि ये किसी को जॉब पकड़ने के काम में आता है ये वाइस। इस वाइस का है क्विक रिलीजिंग वाइस। इसका नाम क्या है? क्विक रिलीजिंग वाइस। ऐसे ये बेंच वाइस भी है। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक फाइल वह है, फाइल के साइड में है पूरा प्लेन है, यानी कि इसको सेफ एज कहते हैं। ये फाइल अगर पूछा जाएगा कौन सा फाइल है, तो सेफ एज फाइल हो गया। ठीक है, क्योंकि इसका एज जो है साइड वाला पूरा सेफ है, इसमें कोई तीथ नहीं कटा हुआ है, यानी कि दांत नहीं बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज़ द ऑपरेशन? इस ऑपरेशन का क्या नाम है? आप देख रहे हैं कि इस ऑपरेशन में कि एक प्लेट है, और प्लेट को जो है ट्राई स्क्वायर से हम समतलता की जांच कर रहे हैं, यानी कि चेकिंग फ्लैटनेस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग में लगाया जाता है? कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है? तो वाइट वाश। वाइट वाश मार्किंग मीडिया को हम फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाते हैं। द्वारा तेज किया हुआ डिवाइड बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वाइल स्टोन का किया जाता है। दोबारा तेज किया हुआ डिवाइड बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वाइल स्टोन को।
बेवल प्रोट्रैक्टर का उपयोग क्या है? तो बेवल प्रोट्रैक्टर आपको पता है कि क्या है, वो एंगल मापने का काम करता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है, कोण मापना। बेवल प्रोट्रैक्टर का काम क्या है? कोण मापना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दिखाई गई फाइल का नाम दें। इसमें एक फाइल दिखाया है, बताया है, और इसका नाम बताना है। तो इस फाइल का नाम जो है टिंकर फाइल। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, टिंकर फाइल। खोखली बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है? खोखली बेलनाकार जॉब मतलब हो गया साफ कि ये पाइप नुमा जॉब को पकड़ना है। तो पाइप नुमा जॉब को पकड़ना है तो इसको हम पाइप वाइस से पकड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंडुइट और तन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड के किस पीच का उपयोग किया जाता है? तो 0.8 mm का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सौ का उपयोग किया जाता है? मतलब जो है बहुत सारे प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु को काटने वाले सौ का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है कंटूर बैंड सौ। कौन सा? कंटूर बैंड सौ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फाइल वाली सरफेस पर खरोच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या होता है? फाइल पे जो है खरोच चिप्स आ जाता है, इसका कारण क्या होता है? तो ये कारण होता है पिनिंग। इस कारण का नाम क्या है? पिनिंग। ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर। अभी तक 100 क्वेश्चन हो चुका है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं तो 101 क्वेश्चन हो जाएंगे इस वीडियो में। इस छेनी का नाम क्या है? तो इस छेनी का नाम जो है वेब छेनी यानी कि वेब चीजल है। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो अभी तक आपने जो है 101 क्वेश्चन कर लिया है और ये आपके चैप्टर का जो है इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है। आप सीबीटी का एग्ज़ाम वर्तमान में आईटीआई का फर्स्ट ईयर का दे रहे हैं तो, या कभी भविष्य में आपको कंपटीशन में बैठना होगा तो ये सब सारी क्वेश्चन पूछेंगे टेक्निकल जॉब में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्यों हथौड़े के चेहरे पर थोड़ी उतलता दी जाती है? तो आप जो है हथौड़े को देखे होंगे कि उसके फेस पे थोड़ा इस टाइप से बना हुआ रहता है, उतलता टाइप का, ठीक है। तो क्यों किया जाता है ऐसा? ऐसा इसलिए किया जाता है कि किनारे की खुदाई से बचने के लिए, यानी कि अवॉइड डिजिंग ऑफ द एज। ये जो किनारे वाला है, इस तरफ जो किनारे होगा हथौड़ा के, ठीक है, तो ये मतलब जो है इसको नुकसान नहीं हो, खुदरा नहीं, मतलब जो खुदराए नहीं, इसके लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इस हथौड़े का नाम क्या है? तो आप देख रहे हैं कि आप जो हैमर को पढ़े होंगे, बहुत सारे हैमर को, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, तो ये सब देखे होंगे। तो यहाँ पे जो है क्रॉस पिन हैमर है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। क्रॉस कैसे हम ले रहे हैं? तो ये मेरा हैंडल है, हैंडल के दिशा से ये क्रॉस में है। अगर हैंडल के ये सामने होता तो इसको हम स्ट्रेट पिन हैमर बोलते, लेकिन ये क्रॉस में है तो इसको हम क्रॉस पिन हैमर बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये क्रॉस में है, तो राइट आंसर इसका सी होगा। चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब के सतह के बीच का कोण का नाम क्या है? तो एंगल ऑफ
इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब के सतह के बीच का कोण को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मान लीजिए ये कोई जॉब था हमारा, इस पर हम वर्क कर रहे हैं और ये हमारा छेनी है, मतलब जो है चीजल है, और ये जो कितना डिग्री पे जो एंगल बना के हम चिपिंग करते हैं, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई स्थिति विकृति की अनुमति नहीं देता है? तो भंगुरता। क्या बोलते हैं उसको? ब्रेटलनेस। धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई स्थिति विकृति की अनुमति नहीं देता है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी मेटल ऑफ द परमिट्स नो परमानेंट डिस्ट्रॉय बिफोर ब्रेकिंग? उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिटलनेस, यानी कि भंगुरता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गहराई माइक्रोमीटर, यानी कि डेप्थ माइक्रोमीटर है यहाँ पे, और इसमें जो है एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है, उसका नाम बताना है। तो इसका नाम हो जाएगा लॉक। इसका नाम क्या है? लॉक है। जब हम गहराई मापते हैं माइक्रोमीटर से, तो जहाँ पे गहराई संपूर्ण हो रहा है वहाँ पे हम लॉक कर लेते हैं, बाहर निकालते हैं और देखते हैं इसका रीडिंग क्या है। ठीक है, यहाँ पे लॉक होगा, इसको हम क्या बोले? लॉक। क्यों हैंड टैप लीड पर चैम्फेर किए जाते हैं? व्हाई द हैंड टैप्स चैम्फेर एट द लीड? तो एलेनिंग के लिए। किसके लिए चैम्फेर करते हैं? एलेनिंग के लिए। हैंड टैप में जो चैम्फरिंग किया जाता है उसको हम बोलते ही हैं एलेनिंग। ठीक है, एलेनिंग इसलिए किया जाता है कि फ्रैक्शन बढ़ाने के लिए, कि पकड़ में अच्छा से आए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका तो आंसर था ऑप्शन नंबर ए। इस ड्रिल मशीन का नाम क्या है? तो आप यहाँ पे ड्रिल मशीन को देख रहे हैं और इसका नाम बताना है। ऑप्शन में देखते हैं तो पिलर ड्रिलिंग मशीन, ये पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, पिलर ड्रिलिंग मशीन। इस बाहरी माइक्रोमीटर, ये आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग इसमें क्या है बताना। ये यहाँ पे जो है आउटसाइड माइक्रोमीटर का थंबनेल दिया हुआ है, उसमें रीडिंग बताने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए और बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप देखिए कि जो मैच कर रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट को देखना है। ठीक है, तो एक तो जाहिर हो गया कि यहाँ पे 3 है, 3 के बाद इस तरफ भी देखना है, इस तरफ यहाँ पे क्या आ रहा है, तो ये 8 आ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन से ये मैच नहीं कर रहा है, 8 है या 9 है, सॉरी सही है 9 है। यहाँ पे 3 है, अब 3 के बाद 5 होगा, 5 के बाद यहाँ पे जो 9 दिख रहा है वो 9 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.359। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 5 मिनट। कितना? 5 मिनट। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है? 5 मिनट। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अभी तक हमने 110 क्वेश्चन
कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। और ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंस होने वाले हैं आप लोगों के लिए। अभी तो MCQ इसलिए करवा रहे थे कि CBT का एग्ज़ाम है सामने में। CBT के अलावा अदर आप जॉब की तैयारी करते हैं किसी टेक्निकल पोस्ट के लिए, तो वहाँ भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है जो NCBT के पोर्टल पे दिया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए।